शांति। इस सृष्टि ड्रामा में हम सब आत्माओं का उद्धार करने के लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा को आना ही पड़ता है और उनके बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। तो पिता परमात्मा भी कहते हैं जब जब धर्म की अति धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। इस सृष्टि का पालनहार, सृष्टि का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों की बिगड़ी को बनाने के लिए, हमें फिर से काले से गोरा करने के लिए, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए बाप दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, कल्याणकारी बाबा बंधे हुए। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं पावन करने के लिए इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के तुमको श्रेष्ठाचारी बनने का ज्ञान देता हूँ। उसके लिए पहले पहले बाबा सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं थी, मुझ पिता परमात्मा की संतान हो। तो बाबा बार बार हम पर स्टैंप लगाते हैं कि बच्चे तुम परमात्मा के बच्चे, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पवित्र आत्मा थे, तुम्हारे ही मंदिर बने हुए हैं। अब फिर मैं तुमको ऐसा श्रेष्ठाचारी बनाने आया हूँ। तो बाप सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे जैसे सोने में मिलावट होती है तो उसको अग्नि में डालने के सिवा पावन नहीं कर सकते, प्योर नहीं कर सकते। तो ये भी एक लगन की अग्नि है, जिसको याद की अग्नि कहा जाता है। तो जैसे प्रेमी प्रेमिका को याद करता है, साजन सजनी को याद करती है, ऐसे ही मुझ बाप को याद करने की लगन की अग्नि में, जिसको दूसरे शब्दों में योग अग्नि कहते हैं, इस अग्नि में जो जो आत्माएं लीन रहती हैं, इस अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, उनके सारे पिछले जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और श्रेष्ठ संस्कार फिर प्रकट हो जाते हैं। जैसे रोगी मनुष्य का रोग नाश होने से उसकी खोई हुई शक्तियां फिर से वापस आ जाते हैं और उसके अंदर वही उमंग, उत्साह और उसके कार्य करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे ही शिव बाबा को याद करने से हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। पावन बनने के लिए बाप की याद के सिवा और कोई तरीका ही नहीं है। उसके लिए शिव बाबा हमको बड़े प्यार से पहले हमें अपनी पहचान देते हैं कि तुम आत्माएं खुद भी अंधकार में अपने को भूल गई हो, इतनी बुद्धिहीन हो गई हो, कहते हो मेरा शरीर है और अपने को शरीर समझ बैठे। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? क्या कार का ड्राइवर कहेगा कि मैं कार हूं? तो तुम आत्माएं सबसे पहले अज्ञानता के अंधकार में आए, अपने को भूल गए, फिर अपने को भूलने साथ मुझ पिता को भूले। तो बाप दो बातों की याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो तुम्हारी ड्रेस है, देह तो तुम्हारा रथ है और देह में भी आप भ्रिकुटी में निवास करते हो। तो इसीलिए मंदिर में जब भी जाते हैं तो भ्रिकुटी पर ही टीका या तिलक लगाते हैं। उसका यही अर्थ है कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे तो पिता परमात्मा से मिलन हो ही नहीं सकता। तो बाप आकर के हमें ये पहचान देते हैं, फिर बताते हैं कि सृष्टि के आदि काल में तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, जिसे स्वर्ग, हेवन, बैकुंठ, सुख धाम,
क्षीर सागर कहते हैं। अब मैं तुमको ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए आया हूँ। तो बाप हमें प्यार से शिक्षा भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं और कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो बाप के अंदर इतना प्यार है, प्यार के सागर होने के नाते पिता परमात्मा दया के सागर, पवित्रता के सागर हैं। तो प्यारा प्यारा बाप, प्यारा प्यारा शिक्षक बन कर के हम बच्चों को इस समय पर आए हैं कांटे से फूल बनाने के लिए। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे ये कलयुगी रात पूरी हो रही है, सतयुग आ रहा है, वर्तमान समय ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मैं फिर से आया हूँ तुम आत्माओं का फिर से ऊंच और श्रेष्ठ मर्तबा बनाने के लिए। तो बाप वर्तमान समय हमें पावन बनाने के लिए बंधे हुए हैं। तो इसीलिए बाप की शिक्षाओं का जो जो आत्माएं उसकी वैल्यू रखती हैं, धारणा करती हैं, तो वही ऊंच पद पाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जीवात्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। मैं तो शिक्षा सबको देता हूँ, एक समान सबको दुआएं देता हूँ, प्यार देता हूँ, शक्तियाँ देता हूँ, लेकिन धारण करने वाली हर एक आत्मा अपने अपने यथा शक्ति अनुसार ही उसको धारण करती है और मुझ पिता परमात्मा से अपना अधिकार पाती है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अज्ञानता की निद्रा से जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं बच्चे कलयुग बीत चुका है, सतयुग आने वाला है। ये बीच का संगम समय कल्याणकारी समय है, जिससे तुम आत्माएं फिर से वरदानों से झोली भर करके फिर से सारे कल्प के लिए सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व कलाएं धारण करती है। तो यही पाने का समय है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सारे कल्प में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारे कल्प में ऐसा हीरे तुल्य सुअवसर कभी भी नहीं मिलता। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता। इसी का यादगार आज भी जब रात्रि समाप्त होती है, नया दिन आता है, तो उसके संगम को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उषा काल कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, कल्याणकारी समय कहते हैं। इसलिए इसका गायन है। तो वास्तव में बेहद का अमृत वेला यही है जिसमें ज्ञान सागर पतित पावन सर्व के सन्निधाता कल्याणकारी हमारे प्यारे 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 पिता बन कर के, शिक्षक बन कर के, सतगुरु बन कर के हमारा कल्याण अर्थात हमारा उद्धार कर रहे हैं। और कहते बच्चे पालो प्रभु से प्यार, अगर है पालो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।